एग्जाम्पल में दे रखा है यहाँ पे सेल्स रिटर्न, यानी कि बेचा हुआ माल हमारा वापस हो रहा है, तो किसके अंदर जाएगी वो एंट्रीज आपकी क्रेडिट नोट के अंदर जाएगी। उसके बाद है हमारे पास पॉइंट नंबर 9, स्टॉक जर्नल। जब आप गुड्स को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जब ट्रांसफर कर रहे हो तो ये एंट्रीज किसके अंदर जाती है, आपके स्टॉक जर्नल के अंदर। या प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा रॉ मटेरियल कच्चा माल है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसमें भी क्या होगा, आप एक जगह से यानी कि जो कच्चा माल था उसको दूसरी जगह पे भेजोगे जहाँ पे आपका माल बनाया जाए, तो वो भी क्या हो रहा है, एक तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, तो वो भी एंट्रीज हमारी किसके अंदर जाएगी, स्टॉक जर्नल के अंदर। तो वो एंट्रीज स्टॉक जर्नल बाउचर में होती है, ठीक है। मेमोरेंडम बाउचर, जब आप किसी एंट्री को अस्थायी रूप से याद रखने के लिए या फाइनल एंट्री से पहले ड्राफ्ट के तौर पर रखते हैं, मेमोरेंडम बाउचर में होती है, ठीक है। जैसे डाउटफुल एक्सपेंसेस एंट्रीज, इसमें क्या हो रहा है, डाउटफुल जो भी एक्सपेंसेस थे वो एंट्रीज को हम इसमें मेमोरेंडम बाउचर्स के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 11, परचेस ऑर्डर बाउचर। जब आप सप्लायर को गुड खरीदने या ऑर्डर देते हैं तो उस ऑर्डर में टैली में परचेस ऑर्डर बाउचर में दर्ज किया जाता है, यानी कि वो किस में दर्ज किया जाता है आपका, और परचेस ऑर्डर बाउचर के अंदर दर्ज किया जाता है, और उसका प्रिंट निकाल कर सप्लायर को भेज देते हैं, यानी कि फिर क्या करते हैं, उसका एक प्रिंट निकालते हैं और उसको सप्लायर के पास सेंड कर देते हैं। उसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 12, सेल्स ऑर्डर वाउचर। जब कोई कस्टमर आपको गुड्स खरीदने का ऑर्डर देता है तो आप उस ऑर्डर को टैली में सेल्स ऑर्डर वाउचर में पास करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, जब कोई सामने से आपको गुड्स खरीदने के लिए ऑर्डर दे रहा है तो आप उसको सेल्स ऑर्डर वाउचर में रखते हैं। इसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 13, डिलीवरी नोट वाउचर। जब आप सेल्स ऑर्डर पूरा करने के बाद गुड्स को कस्टमर को डिलीवर करते हो, यानी कि जो यहाँ पे ऑर्डर मिल रहा था, अब इसको आप पूरा करने के बाद आप उसको डिलीवर कर रहे हो, तो उस समय आप डिलीवर नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 14, रिवर्सिंग जनरल वाउचर। जब आप ऐसी कोई एंट्री करते हैं जिसका असर सिर्फ उसी दिन तक रहना चाहिए और उसके बाद वह रिपोर्ट में ना दिखे, यानी कि जिस दिन आप एंट्री डाल रहे हो उसी दिन तक वो शो होनी चाहिए, उसके बाद वो रिपोर्ट में नहीं शो होनी चाहिए, तो वो एंट्री रिवर्सिंग जनरल वाउचर में की जाती है। एग्जाम्पल, टेम्परेरी एडजस्टमेंट, जो अगले दिन रिवर्स हो जाए, ठीक है। इसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 15, रिसिप्ट नोट वाउचर। जब आप सप्लायर को परचेस ऑर्डर देने के बाद गुड्स रिसीव करते हैं तो उसके